टू आवर चैनल यूपीएससी एक्सप्लेनर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू चूज द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, आज मैं डिस्कस करूंगा अराउंड 7 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी टू चूज योर ऑप्शनल वाइजली एंड टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस क्या है। बिफोर गेटिंग इनटू दीज टिप्स दैट आई विल डिस्कस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्यों हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि ऑप्शनल कैरीज 250 प्लस 250 मार्क्स। ऑलराइट, मतलब कि 500 मार्क्स इन टोटल। ये पेपर 1 एंड दिस पेपर 2, 1 and 2। तो whoever scores around 300 मार्क्स वो आपको दिखेंगे टॉप 100 रैंक। जो टॉप 100 रैंकर्स होते हैं दे हैव अराउंड 300 मार्क्स इन देयर ऑप्शनल। आपको जीएस में तो 400 मार्क्स जीएस में चाहिए, बट टू गेट अ गुड रैंक आपको ऑप्शनल में भी अराउंड 300 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आप इस बात से ऑप्शनल के वेटेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट इज। मार्केट में तरह तरह की अफवाहें होती हैं कि ऑप्शनल वुड बी रिमूव्ड और समथिंग लाइक दैट, बट जब तक कि ऑप्शनल है आपको ये बात याद रखनी है कि देयर इज 500 मार्क्स एट स्टेक जो आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये बात हो गई इम्पोर्टेंस की। तो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू यू? इट इज सेल्फ एनालिसिस। आपको ऑप्शन चूज करने से पहले खुद की एनालिसिस, मतलब कि योर एनालिसिस, एनालाइज योर सेल्फ। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एनालाइज दीज थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब मेरा क्या होगा? इसका मतलब है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। फॉर इंस्टेंस आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री से बीए ऑनर्स किया, सो यू वुड बी गुड एट हिस्ट्री। अगर आप वहीं पे एंथ्रोपोलॉजी लेना चाह रहे हैं या ज्योग्राफी लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या उसमें सब्जेक्ट में आपका गुड कमांड है? नहीं है। तो इफ यू आर गुड एट हिस्ट्री, टेक दिस हिस्ट्री। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपका अगर टेक्निकल पोर्शन अच्छा है एंड यू नो कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपको मैथ्स लेनी चाहिए। बट अगर आपको पता है कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, आपका टेक्निकल पोर्शन अच्छा नहीं है, बट आप डिस्क्रिप्टिव आंसर अच्छे लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पबैड, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये कुछ भी चूज कर सकते हैं इफ योर बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग। तो मैंने यहाँ बात किया इसमें, इस हिस्ट्री वाले एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बात किया कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और इंजीनियरिंग वाले के में मैंने बात किया आपकी वीकनेस क्या है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सबसे पहला काम होगा सेल्फ एनालिसिस का। यू विल सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो पहला टिप ये हो गया। लेट्स टॉक अबाउट टिप 2। टिप 2 इज एनालाइज द सिलेबस एंड ओवरलैप। अब आप जैसे आपने अपना एनालिसिस करने के बाद 5 सब्जेक्ट्स फिगर आउट किए कि यार मुझे ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से कोई लेना है, आपने ये निकाला। तो अब क्या करेंगे? आप हर ऑप्शनल का सिलेबस निकालेंगे। ठीक है, देन यू विल एनालाइज द सिलेबस। क्या आपको ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है? आपकी नॉलेज बेस से, आपकी स्ट्रेंथ से क्या ज़्यादा रेलेवेंट है इन 5 सब्जेक्ट में से? इसके अलावा आप ये भी एक फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं, क्या किसका ओवरलैप है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। फॉर इंस्टेंस अगर आप ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो आपका GS1 का पोर्शन काफ़ी कवर हो जाएगा। ऑलराइट, एंथ्रो कवर कर रहे हैं देन ऑल्सो फॉर द सेम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने ले रखा है तो आपका GS2, GS4, इवन GS1 का कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा, GS3 का कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें एनालाइज करनी। एनालाइज द सिलेबस जो आपने फिगर आउट किए हैं, 5 ऑप्शंस या 6 ऑप्शंस जितने भी, आफ्टर एनालाइजिंग योर सेल्फ एंड देन सी द ओवरलैप। तो ये हो गई टिप 2। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टिप 3 पे। अब आपने मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया, आपको लग रहा है यार मेरी मैथिली जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है बहुत अच्छी है, मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसमें स्कोर कर लूँगा, इसमें बच्चे भी कम है। लेकिन आपको ये भी फिगर आउट करना होगा क्या उसका स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। आपने मैथिली की जगह चलिए कोई और सी लैंग्वेज ले लिया, कुछ और ऐसा सब्जेक्ट ले लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन ले लिया आपने। ठीक है,
चेक करिए जाके मार्केट में क्या यूपीएससी के लिए उसका सिलेबस का मटेरियल अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल जिसको बोलते हैं, क्या उसके नोट्स, उसकी बुक्स, उसके टॉपर्स की कॉपीज, ठीक है, उसके पीवाईक्यू की सॉल्व पेपर्स कह सकते हैं इनिशियली, या कोई कोचिंग मटेरियल, किसी कोचिंग की क्लासेस, ये सब चीज़ें क्या अवेलेबल है? अगर हाँ, देन यू कैन गो। अगर फिर भी नहीं अवेलेबल है, स्टिल यू हैव वेरी गुड गट फीलिंग इन स्टिल, क्योंकि मैथली से बहुत अच्छे लोगों को एग्जाम निकाला है अभी पिछले सालों में, तो स्टिल इफ यू हैव दैट बिलीव तो आप जा सकते हैं विदाउट। मगर ये अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल इज अ बिग कैबिन, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए कि आप ऐसा ऑप्शन ना चूज करें जिसका स्टडी मटेरियल ही ना अवेलेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट टिप 4 क्या है? स्कोरिंग ट्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, आपके पास आपने स्टडी मटेरियल देख लिया, सेल्फ एनालिसिस कर लिया, आपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, आपने इनिशियली 6 सब्जेक्ट चूज किए थे, अब आप 4 पे आ गए हैं, ठीक है। आपके पास बचा है सोशियोलॉजी, आपके पास बचा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास बचा है एंथ्रोपोलॉजी, और आपके पास बचा है, चलिए आपने मैथमेटिक्स ले रखा, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास बच रखे हैं। तो अब आप देखेंगे प्रीवियस 5 ईयर्स में एटलीस्ट कौन सा स्कोरिंग ज़्यादा रहा है, ठीक है। क्या सोशियोलॉजी में स्कोर आ रहा है, कितने बच्चे मेंस लिख रहे हैं और कितने उसमें फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं। सिमिलरली इसमें कितना हाई स्कोर जा रहा है। बाबाइड में फॉर इंस्टेंस देखेंगे अराउंड 270 हाई स्कोर जाता है, ठीक है, 270 प्लस। वेयर एज इन एंथ्रोपोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स में देखेंगे अराउंड 290 और 300 के करीब जा रहा है। तो वो आपको स्कोरिंग ट्रेंड पता चल जाएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? ये इसकी मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी एक्सप्लेनर पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है और कहाँ पे रीसेंट अच्छा परफॉर्म किया है कौन से सब्जेक्ट्स ने। ऑलराइट, तो ये हो गया 4 टिप्स। लेट्स कम टू द 5th टिप। अब देखो यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बैलेंसिंग इंटरेस्ट एंड स्कोरिंग। यार आपने ऑप्शनल ले लिया ऐसा जो आपको लग रहा है कि आपका इसमें स्ट्रॉन्ग जोन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने ले ली ऑप्शनल में, मगर आपको वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, आपने जो 4 साल इंजीनियरिंग के लगाए हैं वो भी आपने ऐसे घसीटा मार के पढ़ा है, आपका स्कोर अच्छा आ जाता था, मगर आपने बिल्कुल बेदिली से पढ़ा है। आप बस एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लेते थे और अच्छा स्कोर कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं चलता। यूपीएससी में आपको पूरा 1 साल डेडिकेशन से पढ़ना पड़ता है। तो क्या आप ऐसा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, या आपने मान लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा है, तो क्या आप ऐसा ऑप्शन चूज कर रहे हैं जो आप 1 साल तक के जिसको दे सकें, जिसके साथ आप व्यतीत कर सकें? जैसे आप दोस्त चूज करते हैं जिनके साथ आपके इंटरेस्ट बैलेंस होते हैं, इंटरेस्ट लाइक फ्रेंड्स। तो यूपीएससी में जो ऑप्शन होता है इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू योर फ्रेंड, कि आपको उसके साथ 1 साल बिताना है और अंत में एक अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है। तो वो स्कोर लाने के लिए आपको उसके साथ इंटरेस्ट मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 1 साल से पहले इंटरेस्ट खो दिया तो आपका स्कोर निगेटिवली अफेक्ट होगा। आपके हो सकता है आपको समझ ना आए, जान ना पाए आप, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं, आप उसको उतना टाइम नहीं देंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एंड आप उसमें कहीं ना कहीं, अगर आप 290 स्कोर कर सकते थे क्योंकि आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट था, तो यू वुड स्कोर अराउंड 260 to 270। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको अपना इंटरेस्ट भी चूज करना होगा कि आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आ जाता है सीक एक्सपर्ट गाइडेंस। अच्छा, अब क्या करना है, ये लास्ट टिप है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनमें से ये 5 टिप्स मैंने ऊपर बताई, इनमें से कोई आप इनमें से आप उन 5 को फॉलो करके आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से 6ठी टिप, इन सब का एक समराइजेशन है बेसिकली, जो मैं यहाँ पे आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहा हूँ आफ्टर माय एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग 3 मेंस। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई गाइडेंस है, आपका कोई सीनियर, आपका कोई टीचर, आपका कोई फैकल्टी, मेंटोर, गाइड, कुछ भी है, उनके पास जाइए, उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, एंड दे वुड ट्राई टू हेल्प यू फिगर आउट करने में। अच्छा, ये आपको बेसिक गाइड की तरह बताएंगे, चूज आपको करना रहेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता रहेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बस आपको एक रोशनी दिखा सकता हूँ, टॉर्च दिखा सकता हूँ कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, इस पे आपको चलना है। अगर चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा भाई, ठीक है। इसी तरीके से जो ये एक्सपर्ट गाइडेंस होगा वो भी आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको खुद पड़ेगा। तो ये सारी 5 टिप जो मैंने डिस्कस की, पहली टिप थी कि आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है,
ठीक है। दूसरी टिप थी सिलेबस को आपको एनालाइज करना है और ओवरलैपिंग देखनी है। तीसरी आपको देखनी है कि उसका मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। देन गो फॉर द स्कोरिंग ट्रेंड्स, और लास्ट में इंटरेस्ट आपका किस सब्जेक्ट में बन रहा है। तो ये 5 टिप, और छठी में आप किसी एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF और बाकी वीडियोस की PDF भी मिल जाएंगी। तो जो भी कंटेंट आता है मैं वहाँ पे उसकी PDF, उसके नोट्स पोस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ पर एडिशनल PDF जैसे PYQ सॉल्व के अलावा ट्रेंड्स क्या हैं, इसके अलावा और चीज़ें जैसे कि फॉर इंस्टेंस आज मैंने माइक्रो डिटेलिंग ऑफ सिलेबस की PDF वहाँ पे पोस्ट की है, तो आप वो भी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। चलिए, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो ऑप्शन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुँच सकें। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।